दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल कर दी गई। वफाकी वजीर अमीर मुकाम और रेलवे हुक्काम ने ट्रेन को रवाना किया। कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाम कामयाब नहीं होंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन में 280 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और कल शाम को कोयटा पहुंचेगी। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए किसी किस्म की रियायत या माफ़ी की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिलीभगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश नाकाबिल कबूल है। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें जबरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। हम सब काबीना की तमाम मेंबरान उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं और जो उनकी वालदा मोहतरमा के लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। मुआहदे के लिए आर्मी चीफ ने भी अहम जिम्मेदारी निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा कि ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने पेशरफ नहीं करनी थी। IMF की टैक्स वसूली हदफ में कमी की पेशकश मुस्तरद कर दी। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। मुखालिफों के ढिंडोरा पीटने के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्ट तरीन इदारा है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। काबीना इजलास में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर न की गई। वज़ीर आज़म और कई वज़रा ने पॉलिसी की मुखालफत की। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थी। एलामी के मुताबिक काबीना ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी को बिजली नर्ख कम करने के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में यूरिया खाद के ज़खायर और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का एहसास। कमेटी का यूरिया सेक्टर को गैस की सप्लाई 30 जून तक बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका ने 19 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन की 42 और UAE की 4 कंपनीज पर पाबंदी। ईरान, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की एक कंपनी पर पाबंदी आयद। कंपनीज पर अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करने का इल्जाम। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दाम शुरू। वफाक और सूबाई हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फाल कर दी गई। 15 रुकनी कमेटी के सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सपुर्द। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी डील करके नहीं, अदालत से सुरखरू होकर निकलेंगे। PTI के नाहक कैद कारकुनों की रिहाई का अमल जारी है। लीगल टीम ने अब तक 2000 से जायद नाहक कैद कारकुनों की जमानतें करवाई हैं। रमजानुल मुबारक में 700 से जायद कारकुनों को रिहा करवाया। 22 करोड़ जायद की रकम मुचलकों में जमा करवाई गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछगछ। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी के ज़ाती अकाउंट से मुताल्लिक तफ्तीश की गई। अलीमा खान को JIT ने आज दोबारा तलब कर दिया। गुज़िश्ता तलबी पर पेश न हुई थी। परवेज़ खटक, शहाब शाह और आबिद सईद के खिलाफ BRT केस बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन की कई केसेस बंद करने की मंजूरी। कुछ को मजीद कार्रवाई के लिए भेज दिया। BRT के ठेकेदारों और गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी तहकीकात बंद कर दी गई। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। गुलाम नबी मेमन ग्रेड 22 में तरक्की पाने के बाद IG सिंध तैनात रहेंगे।
जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आयशा हुमैरा चौधरी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तैनात। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पहली बीवी को फस्ख निकाह का हक गैर शरई है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला। अजलास में ह्यूमन मिल्क बैंक का मामला तवील बहस के बाद मौखिर। काउंसिल ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम पर आइंदा इजलास में फैसला करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा मिर कत्ल केस में अब तक की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग। IG सिंध गुलाब नबी मेमन और DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने मनशियात माफिया और दीगर जुराम से आगाह किया। मालाकंड की तहसील दरगई में कार नहर में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से था। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशी अस्पताल मुंतकिल कर दिए।